अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखना है कि जो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन है वो हमारा किस तरह का रिलेशन है, दोनों वेरिएबल्स का। ये हमारा नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है। अगर पॉजिटिव है तो वो कितना है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अगर नेगेटिव है तो वो कितना है, वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें हमें जो कोरिलेशन की जो हमारी वैल्यू निकलती है आर की, वो हमें ये सारी चीज़ें बता देती है। अगर देखिए नेगेटिव रिलेशन कब होगा और पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, अगर हमारे दोनों वेरिएबल जो है अगर सेम डायरेक्शन में हैं, मसलन अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिलेशन हमारे पास जो आर है वो हमारा पॉजिटिव निकलेगा। यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे की एज और उसका जो वेट है, नॉर्मली ये दोनों क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, इनके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन है। क्योंकि जब बच्चे की एज बढ़ती है उसी तरह सेम उसका वेट भी बढ़ता है। तो इसके दरमियान हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं वो कितनी है। और इसी तरह जब हम ये तो पॉजिटिव, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू भी कम हो रही है और वाई की वैल्यू भी कम हो रही है, तो फिर हमने ये भी साथ हमें पता चल जाता है कि दोनों कितनी एक के अंदर चेंजेस आ रही है तो वो कितनी आ रही है, ठीक है। इनका भी आपस में हमें पता चल जाता है कि वो अगर कम हो रहे हैं तो, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कोरिलेशन जो है वो इनके दरमियान में पॉजिटिव ही है। उसके बाद अगर एक चीज़ हमारी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो इससे क्या निकलता है, हमारे पास कोरिलेशन है वो नेगेटिव निकल आएगी। यानी इनके दरमियान में जो ताल्लुक है वो नेगेटिव है। वो कैसे नेगेटिव है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्होंने डिमांड का जो लॉ है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब जब किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती जाती है। तो इन डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन क्या करेगा, जब हम इसकी कोरिलेशन निकालेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, आर का जो आंसर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। जब हमारे पास ये दोनों एक कम हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, या देखिए अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव रिलेशन है। और आर की वैल्यू जो होगी हमारा, उसका जो साइन आएगा साथ वो नेगेटिव लगा हुआ होगा। इसी तरह हमारे पास अगर वैल्यूज़ अगर बढ़ रही हैं, दोनों के दरमियान में अगर पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर दोनों जो हमारा आर की जो वैल्यू है अगर वो 1 के करीब जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान में पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। जितना वो 1 के करीब जाएगा, अच्छा, आर का जो आंसर है, जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान में रहती है। 1 का मतलब अगर किसी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका आंसर 1 आ जाता है, इसका मतलब उसके अंदर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह अगर उनके आंसर -1 आ जाता है या -1 के आसपास कहीं आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपका आंसर 0 के पास आता है या 0 निकल आता है, 0 का मतलब है नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है इन वेरिएबल्स का, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, या किसी भी किस्म का आपस में कोई तल्लक नहीं है इस चीज़ का, तो उस वक्त उसका आंसर 0 निकल आता है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं देखिए यहाँ पर इनको डिस्कस करना हो तो बहुत सारी चीज़ों को हम एग्जांपल लेके बहुत सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस जो है ना मोस्टली जो है हम लोगों ने, क्योंकि न्यूमेरिकली इसको देख रहे हैं तो इसके हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ जो क्वेश्चन जो है वो एक लेकर उसको हम उसका आंसर निकाल के देखते हैं कि उसके दरमियान में किस किस्म का रिलेशन पाया जा रहा है, ठीक है। इस रिलेशन को फिर हम साथ देख लेंगे कि दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, कितना है। तो देखिए मेरे चैनल पे आए, आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से
काफ़ी ज़्यादा अच्छी और आसान तरीके के साथ मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए मेरा फोकस जो होता है वो ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि जो बिल्कुल जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ी ही नहीं हुई। देखिए जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है ठीक है, उनके हवाले जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता हूँ, सम टाइम मल्टीप्लाई तक का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इससे होता क्या है कि जो जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ी होती है उनके लिए वो थोड़ा सा बोर्ड लेक्चर हो जाता है, यार ये क्या बात हुई कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए भी वो सारी डिटेल के साथ बताया जा रहा है कि भाई इक्वेशन वन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या। ये देखिए ये उन बच्चों को पता जिनका अगर ये सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को साथ लेके चलूँ। मेरे चैनल पे आए, आपको इंशाल्लाह ये दूसरों की निस्बत काफ़ी आसान। देखें कि मेरा कीबोर्ड पे मैंने एक डाटा ले लिया है, एक्स की वैल्यूज़ ले ली हैं और वाई की वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। अब मैंने इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना वो फाइंड करना है। मैं ऐसा कर कोफिशिएंट कोरिलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको कुछ फार्मूलाज पहले दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो फार्मूलाज जो है ना वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। देखिए आर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास बेसिक फार्मूला ये है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर एन डिवाइडेड बाय है। अच्छा ये स्क्वायर रूट भी हमें लेना पड़ता है इसमें, तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट पहले डाल लेता हूँ। ये होता है समीशन, ये ब्रैकेट भी डाल लेता हूँ, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर ओवर एन। इसी तरह ये इतना फार्मूला आपका बी का बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन बन जाता है। जबकि हमारे पास अब जो है, अब हम लोगों ने कोरिलेशन का, तो इसके साथ सिर्फ आपने जितने भी आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन के फार्मूले देखे ना, उसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, साथ ये स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा है और उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर उसका जो वाई का जो डेविएशन है वो भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, ये ऊपर जैसा यहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है। देखें हमारे पास मैंने आप लोगों को फार्मूले जो हैं, जैसे डेविएशन है, यानी मैं कहता हूँ कि ये x माइनस एक्स बार जो है, अगर मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो यही फार्मूला मेरा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा समीशन एक्स और इसका होल स्क्वायर ओवर n। ये मेरा क्या कहलाता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कहलाता है, ये डेविएशन है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। तो ये फार्मूला आप देखें, ये एक यहाँ पर, तो ये y का भी यही बन जाएगा हमारे पास, क्या कि समीशन इंटू वाई माइनस वाई कैप, इसका जो सम स्क्वायर ऑफ डेविएशन होगा वो किसके बराबर होगा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा समीशन वाई और इसका होल स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो ये भी मेरे पास वही चीज़ बन जाती है। ये ऊपर वाला ये वाला जो है ये दोनों का कंबाइंड कोवेरियंस है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कोवेरियंस है। तो इसको बजाय हम लोग इस तरह करने के हम इस फार्मूले को, अच्छा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैं अगर इतना ही लिख दूंगा ना, जैसे ये क्या हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये असल में ये काम हुआ है कि ये एक्स वाई, ठीक है, तो पहले एक्स माइनस एक्स बार निकाला, फिर वाई माइनस वाई बार निकाला, फिर उन दोनों की प्रोडक्ट ले ली, उसके बाद उसको प्लस कर लिया। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन मेरे पास बन रहा है वो ये बन जाएगा, क्या, इंटू समीशन आ जाएगा मेरे पास वाई माइनस वाई बार और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक, इससे ये एक फार्मूला भी बन गया। ऊपर वाले और भी फार्मूले काफ़ी ज़्यादा बन जाते होते हैं, ठीक है। मैं वो आप लोगों को, जैसे कि ये देखिए एक
इसका जो है इसको हम लोग अगर एक्स बार में मीन में चेंज करते हैं जैसे हमने रिग्रेशन लाइन में किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, n इंटू एक्स बार वाई बार ओवर आ जाएगा हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर साथ n आ जाएगा। कौन तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस n वाई बार और इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर रूट जो है ये आगे तक चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरह आप लोगों के पास बहुत सारे फार्मूले जो है ना वो इसके बन जाएंगे, जैसे कि इस तरह जितने भी हमारे फार्मूले जो है ये वाले बी वाले हैं, इसके साथ सिर्फ हमने क्या करना है, वाई वाली वैल्यूज़ साथ लगानी है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, और ये सारी आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये वाली मैं आपको ये साथ पेपर जो है ना वो साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपने सारा ये चीज़ें ये बी की तो जरूरत नहीं, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी कोरिलेशन की आपने फार्मूले आपने बना लेने हैं, ठीक है। हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये देखें, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि हमने देखना है कि ये जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं इसके इन दोनों के दरमियान में आपस में कोरिलेशन है या नहीं है। अच्छा, अब देखिए हम थोड़ा सा गैस करते हैं कि कोरिलेशन कैसी है और क्या है। देखें, वेरिएबल कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर स्टेबल रहा, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, फिर बड़ा फिर कम होता गया, यानी इसमें किसी किस्म की कोई सीक्वेंस नहीं है, ना बढ़ने की ना कम। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस चल रही है जो कि बढ़ रहा है। इससे ये अंदाज़ा दोनों वेरिएबल देख के अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो आने वाला जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो के करीब होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हमारे पास दोनों के दरमियान जो है ना किसी कोरिलेशन जो है या रिलेशन जो है वो कोई डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। अगर दोनों सीक्वेंस में ये भी बढ़ रहा होता है वो भी बढ़ रहा होता है तो इस तरह देखिए अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फार्मूला जो यहाँ पे लगाने लगा हूँ आर का, वो मैं ये लगाने लगा हूँ। तो ये जो फार्मूला हमारे पास मैंने आपको फार्मूला में सबसे पहले जो लिखा था वही मैं लगाने लगा हूँ कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। मैं अब देखें हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें सबसे पहला काम जो यहाँ पे है वो एक्स बार चाहिए। एक्स बार का फार्मूला क्या होगा मेरे पास, एक्स बार का जो फार्मूला वो मेरे पास होगा समीशन एक्स ओवर एन। मैं ऐसा करता हूँ कि समीशन एक्स जो है ना वो निकाल लेता हूँ कि हमारे पास समीशन एक्स जो है वो क्या बनेगा। ये मेरे पास 47 बन गया, सम किया तो 47 बन गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो है 47 ओवर n की वैल्यू जो है कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये मैंने 10 इसका लिख दिया। तो x बार की वैल्यू जो है मेरे पास वो 4.7 आ गई, यानी x बार आ गया मेरे पास 4.7। उसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि y बार चाहिए तो y बार निकाल लेते हैं। y बार का फार्मूला बनेगा मेरे पास समीशन y ओवर n। समीशन y, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये समीशन y की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या बनेगी। तो वो मेरे पास बन रही है 220। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 220 ओवर 10। इसको डिवाइड करेंगे तो y बार जो मेरे पास आ जाएगा वो 22 आ गया। अब ऐसा है कि यहाँ पर हम एक नया कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार। तो वो आपने क्या हमने निकाला हुआ है
ये पहले मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 4.7 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0.3। उसके बाद मेरे पास आ गया, मैं अब डायरेक्ट निकालता जाता हूँ 1 माइनस 1.7, फिर हमारे पास यहाँ पे 0.3, फिर यहाँ पे 0.3, फिर इसके बाद 6 से निकालेंगे तो 1.3 आ जाएगा, 4 से निकालेंगे तो 0.7 आ जाएगा, माइनस 0.7 आ जाएगा, 5 से निकालेंगे तो 0.3 आया, 6 से निकाला तो 1.3 आया, फिर 6 से निकाला तो 1.3 आया, फिर 2 से निकाला तो माइनस 2.7 आ गया। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई। यहाँ पे फिर हम ऐसा करते हैं कि एक नया कॉलम बनाते हैं जिसके अंदर हम y माइनस वाई बार करेंगे, यानी 15 में से y बार 22 निकला हुआ है तो हम 15 में से 22 को माइनस करेंगे, यानी हम क्या करेंगे y बार जो है वो हमारे पास 22 है, तो हम क्या करेंगे 15 में से 22 को माइनस करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -7, ये मेरे पास आ जाएगा -5, ये आ जाएगा मेरे पास -3, ये मेरे पास आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है ना, बल्कि 21 है, 21 में से y की वैल्यू है 22, हम ऐसा करेंगे y 15 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना -7 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 18 है, 18 में से आप करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना -5, ठीक है। फिर हमारे पास फिर 18 में से आप लोग करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -4, इसी तरह आपने करते जाना है तो -3 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर 22 में से जब हम करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब नेक्स्ट आप 24 में से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 26 में से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसी तरह ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू 6 एंड 8 आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने अब ये साइड पे कर लिया x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ कि r का फार्मूला था समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये था हमारे पास समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर और साथ इसके स्क्वायर रूट। हम इधर आते हैं, यहाँ पे अब हमें चाहिए, यहाँ कॉलम बनाते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसका 0.3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.09, उसके बाद 1.7 का जब हम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.89, ये आपने याद रखना जब स्केल लेते हैं माइनस खत्म हो जाता है। 0.3 का लिया तो 0.09, इसका भी 0.09, इसका 1.3 का आपने लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.69, 0.7 का लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.49, 0.3 का लिया तो 0.09 आ गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट कर लेना है 1.69, 2.7 का लेंगे तो 7.29 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका सम भी चाहिए, तो इसका सम क्या आ जाएगा मेरे पास, वो मैंने सम निकाला इसका तो मेरे पास आ गया 16.1,
इसी तरह हम यहाँ पे एक नया कॉलम ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई कैप और इसका स्केयर, यानी इसका आप स्केयर लेंगे 7 का आ जाएगा आपके पास 49, 5 का लिया तो 25, 4 का लिया तो 16, 3 का लिया तो 19, 1 का लिया तो 1, इस तरह 0 आ गया आपके पास। ये सारे मैंने लिख लिया। जब इसका सम किया तो मेरे पास आ गया 220, यानी समीशन वाई माइनस वाई बार का स्केयर ये आ गया 220। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाते हैं। तो हमारे पास है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ये मेरे पास पहली वाली वैल्यू आएगी -2.1 आ जाएगा, अब 8.5 आ गया, उसके बाद आ जाएगा -1.2 आ गया, इसी तरह -0.9 आ जाएगा, इसी तरह मेरे पास आ जाएगा -1.3, यानी ये देखेंगे इसके साथ 0 का तो -1.3 आ गया। ये आपने 0 किया तो ये 0 ही आ जाएगा, 4 करेंगे तो 1 पॉइंट हमारे पास 2 आ जाएगा, सॉरी ये मेरे पास 0.6 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आएगा 5.2 आ जाएगा, इस तरह 7.8 और लास्ट वाला आ जाएगा 21.6। इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया -5, यानी ये हमारे पास सम किस चीज़ का निकला है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इसका ये सम निकला है -5। अब हमने सिर्फ करना क्या है कि इन वैल्यूज़ को इसके अंदर हम लोगों ने पुट कर देना है, वैल्यूज़ के अंदर। ये ऊपर आ गई -5, नीचे हमारे पास आ जाएगा एक, इसका आंसर जो निकाला हुआ वो निकला हुआ 16.1, जबकि इसका जो आंसर निकला हुआ है वो निकला हुआ है 220, और इसका फिर स्क्वायर रूट भी है साथ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो मेरे पास आएगा -0.084, यानी r की वैल्यू आ गई 0.084। तो ये चीज़ हमारे पास ये देखें ये माइनस का आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन था वो हमारा जो रिलेशन इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन था वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव और तकरीबन आपस में ना होने के बराबर, यानी 0 के बिल्कुल पास गया है, यानी इनका आपस में रिलेशन बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये आज का टॉपिक कोरिलेशन वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम लोग ऐसा करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, ठीक है, हम लोग रिग्रेशन और कोरिलेशन को करेंगे।